बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैं जानती हूँ सुंदर साथ जी, ये पहले से नहीं था फिक्स, इसलिए सुंदर साथ ने इस चौपाई का मंथन नहीं किया हुआ है। फिर भी इतनी देर तक हमने इस चौपाई को सुना है, मंथन किया है, उसके सार को भी जो है समझा है। तो अभी हम बताएंगे कि धनी क्या कह रहे हैं। प्रीति आप आएंगे पहले। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी प्रणाम। सभी सुंदर साथ जी को। प्रणाम दीदी जी। मैं तो सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि आप जब बता रहे थे मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। अब तक तो हम सोचते थे कि राज जी ने हमें ये खेल दिखाने के वास्ते किया है, पर ये लगता है कि राज जी ने तो इश्क अपने अंदर लेने के लिए ये सब माया रचाई है। इससे ज्यादा मैं नहीं जानती। प्रणाम जी। प्रणाम जी। और कोई सुंदर साथ कुछ कहना चाहें? कोई और सुंदर साथ अपने आप से आएंगे। सुंदर साथ जी, धनी के इश्क का मगज है ये। अमिता जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? प्रणाम जी सुंदर साथ जी। इसमें दीदी यही समझ में आया कि हर पल राज्य की मेहर बरस रही है, चाहे हम उन्हें याद कर पाए नहीं कर पाए, उनके आसपास रह पाए या न रह पाए, यही कहा गया इन चौपाइयों में। तो और एक और भाव मैं अपना रखती हूँ कि इसी के आधार पर इश्क ने तेरे इश्क ने कर दिया बेखबर, कर दिया बेखबर, बेचैन शामो शहर, बेचैन शामो शहर, अब तुझे याद करती हूँ मैं हर पल, अब तुझे याद करती हूँ मैं हर पल। इसमें तो दीदी यही भाव मुझे समझ में आता है कि चाहे हम शिकायत करके याद करें या किसी भी तरह से उन्हें याद करें, पर रहते तो है उन्हीं में सराबोर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। और कोई सुंदर साथ? वर्षा आप आओगे? वर्षा। प्रणाम प्रेम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी वैसे तो बहुत अच्छा लगा, पर एक थोड़ी सी बात जो कुछ इस प्रकरण के माध्यम से आज आई, क्योंकि मैंने तो अभी तक वाणी नहीं पढ़ी है, थोड़ी सी ही पढ़ी है, तो आज मैंने तो ये फर्स्ट टाइम ही सुना है। लेकिन इससे ये एक बात लगी है कि जो लोग पीछे हैं, जो कहते हैं भाई हमारे अंदर कुछ भी जागृति नहीं आई, कुछ नहीं आया, तो उससे एक थोड़ी सी बात ये समझ में आती है कि शायद वो लोग ऊर्जा करीब है, क्योंकि उनके दिल में ये तड़प है कि हमें तो आया। उनके दिल में ये बेचैनी बहुत ज्यादा है। जिन लोगों को मिला है एक मंजिल पे कुछ पहुंच गए हैं लोग, सुंदर साथ जो जागृत हो गए हैं, स्थिर हो गए हैं उस जगह, और जो लोग नहीं पा रहे हैं तो उनके मन में शायद राज्य के इश्क को पाने की तड़प ज्यादा है। मुझे इस प्रकरण के माध्यम से कुछ ऐसे समझ में आया, जैसे इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हैं, यदि कोई एक इंसान है जिसके पास बहुत पैसा है, तो उस चीज को उस व्यक्ति की वैल्यू नहीं है। वो चाहे 10 जोड़ी कपड़े खरीद ले, 20 खरीद ले, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना उसे पता चलता, क्योंकि उसके लिए एक सहज है। लेकिन जो इंसान एक जोड़ी भी कपड़े नहीं खरीद सकता, वो सोचता है काश मैं, तो उसकी वैल्यू शायद कुछ ज्यादा होती है। मुझे कुछ थोड़ा सा ऐसा समझ में आया दीदी। प्रणाम जी। और एक थोड़ा सा राज्य ने प्रकरण के माध्यम से उन्हें भी थोड़ा, उन रूहों को भी थोड़ी, जैसे मेरी जैसी रूहें हैं जिन्हें कुछ नहीं पता समझ आ रही है, उनके भी दिल को थोड़ी शांति मिल रही है इससे, कि नहीं वे भी इश्क में ही है, राज्य के राज्य की ऐसा हो। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। तो सबसे सुंदर बात मुझे वर्षा की ये लगी कि उन रूहों को भी राहत मिली है जो अपने आप को पीछे पीछे कहती है ना, तो धनी ने इस प्रकरण में उनको भी राहत दे दी है कि ये भी मेरा ही इश्क है। हरीश भाई जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हरीश भाई जी। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम जी।
दीदी पहला चरण मुझे बताइए, तो पहला चरण इश्क लेने लेने लज्जत लेने- इश्क वास्ते। लेने लज्जत इश्क वास्ते। अब ये लेने की जो इश्क लेने की बात है, इश्क हमें ये पूरा राज जो बक्का मतलब ये परमधाम में मूल मिलाव में जो इस करबद्ध की जो बात हुई थी, राज्य का जो राज है, वैसे रूहों की बात राज्य जान लेते थे, लेकिन राज्य के दिल की बात रूहें नहीं जान पाती थी। तो इनका जो राज्य का जो राज है वो राज वहीं पर नहीं खोल सकते थे, तो ये इसके लिए राज्य ने दिल में ये खेल लिया कि मेरी साहिबी क्या है, मेरा इश्क क्या है। परमधाम में तो रूहें बस इश्क के घरकाव में ही डूबी रहती थी, बस इश्क इश्क, उनको ये पता नहीं था। कभी मतलब ये प्रसंग भी आया पर एक वाणी में कि राज्य के ऊपर रूहें गिरी, श्यामा जी गिरी, फिर राज्य के दिल में ये भाव आया कि ये मेरा इश्क मेरी साहिबी उनको पता नहीं है। तो लेकिन ये सारी चीजें जो इनका जो राज्य का जो राज है, मतलब राज्य की जो साहिबी है, वो परमधाम में वो बता नहीं सकते, क्योंकि इसमें भी एक राज है। क्योंकि राज्य का सत स्वरूप है वो अक्षर भगवान है, जो कि परमधाम में पूरी सारी लीलाएं होती थी। हर रोज राज्य घुमाने के लिए ले जाते थे, लेकिन अक्षरधाम में ही जाते थे, लेकिन पता नहीं था कि ये अक्षरधाम है। अक्षर भगवान रोज सुबह 7 बजे 7 से 9 के बीच में राज्य के दर्शन करने के लिए आते थे। वो भी रूहों को पता नहीं था, वो भी राज्य का यही राज था कि उनको मतलब रूहें इसके घरकाव में थी, तो उन राज्य का जो राज है, मतलब यहाँ के परमधाम में होते हुए भी अक्षर भगवान रोज दर्शन के लिए आते थे, फिर भी रूहों को पता नहीं था। तो सबसे बड़ा राज था कि वो राज्य रूहों को दिखाना चाहते थे कि परमधाम में राज्य श्यामा जी रूहें, अक्षर भगवान और महालक्ष्मी, इनके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि इसकी भूमि और इन दोनों के बीच में, अक्षरधाम और परमधाम के बीच में दो राज है। अक्षर भगवान का काम है वो पल में करोड़ों ब्रह्मांड बनाना और मिटाना, जबकि वो भी बड़ा राज था और रूहों को पता नहीं था। वो राज दिखाने के लिए राज्य जो गहराई की बात, अभी आपने पल की बात कही थी कि उस बीज की बात कही थी, तो गहरा राज वो था। तो राज्य का जो राज है, उनकी साहिबी क्या है वो दिखाने के लिए इस करबद्ध का ये खेल राज्य ने दिल में लिया, और पूरी उनकी साहिबी इश्क क्या है, साहिबी क्या है, परमधाम क्या है, रूहें क्या है, ये सब सारी बातें बताने के लिए इस करबद्ध ये राज्य ने ये खेल बनाया। तो राज्य का जो राज है, मतलब रूहें के दिल की बात राज्य जानते थे, लेकिन राज्य के अब ये राज्य का जो राज है उनके दिल की बात यहाँ पर बता रहे हैं कि परमधाम में क्या 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 था। अभी यहाँ आकर के पता चला कि अक्षरधाम भी है, अक्षरधाम में महालक्ष्मी भी है, वहां भी लीलाएं होती है, लेकिन दोनों के बीच में ये फर्क था कि एक इसकी वाहिदत की भूमि में सत्ता नहीं चलती और सत्ता के वहां पर इश्क नहीं है। तो दोनों का जो बीच का जो राज है, राज्य के दिल की बात बताने के लिए यहाँ पर जो एक खेल की रचना हुई और हम यहाँ पर आए। वैसे तो कोई आया भी नहीं और गया भी नहीं, लेकिन राज्य का वो राज खोल रहा है यहाँ पर। वो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ आकर के हमें राज्य के दिल की बात हमें पता चली। चार सागर का पता था वो नहीं पता चला, वो यहाँ पर आकर के पता चली। इश्क क्या है इसका भी हमें यहाँ पर पता चल रहा है। तो मेरे दिल में ये भाव आ रहा है दीदी, और भी ये प्रश्न आगे भी चलेगा तो कल और भी मंथन करेंगे, क्योंकि आज पहली बार ये चौपाई पढ़ी तो होगी, लेकिन ये बहुत गहरी चौपाई आपने जो बताई, मेरे दिल में भी बहुत चोट लगी है। ये बहुत अच्छी चौपाई है, क्योंकि राज्य का राज जो है यहीं पर आकर के खुला है, और हम जान पाएंगे कि राज्य की साहिबी क्या है, इश्क क्या है। वो इश्क हम लेने के लिए अब तड़प रहे हैं। ये जो तड़प है, जो इश्क पाने की जो तड़प है, वो यहाँ आकर के पता है, क्योंकि वहां तो हम परमधाम में बेनियाती बीच बक्का 12,000, वहां तो बस एक ही, उनको कहाँ पता था दिन रात कहाँ, वो तो इसके घरकाव में डूबी रहती थी। तो ये सारी बातें हमें यहाँ करके पता चली
कि राज्य के दिल में क्या चल रहा है, राज्य के दिल की बात हम यहाँ करके हमें पता चले। तो ये मेरे दिल का भाव है दीदी, मैंने कुछ ऐसा मंथन नहीं किया, लेकिन वो मेरे दिल का भाव है, उसमें ही ये राज है। राज तो हर प्रश्न में आएगा, जो भी सुंदर साथ कहेंगे उसमें ही राज रहेगा। तो ये राज्य का ही राज है दीदी। राज ये बात है। राज राज का राज, राज्य का राज मतलब राज का राज, है ना। अच्छा सुंदर प्रणाम साथी, दीदी। मैं ये कहना एक बात पूछना चाह रही हूँ। जैसे मेरे दिल में इस प्रकरण को लेकर एक भाव पैदा हुआ, तो मैंने उसको आपसे शेयर किया। तो मैं आपसे शेयर क्यों करना चाहती हूँ, एक प्रश्न मैं वो भी ये राज है। करती हूँ, क्यों शेयर करना चाहती हूँ? क्योंकि मेरे दिल का राज मुझ तक ही रहे तो मुझे लज्जत नहीं देता है, लेकिन जब मैं उस हाँ, राज को ये बात है आपको बता देती हूँ तो मेरे दिल को जी क्या मिलती है? जी, लज्जत मिलती है। मिलती है ये। हाँ, बस बस वही राज है, वही तो राज है। हर रूह अपने दिल की गुप्त बातों को किसी एक सखी को जरूर बताती है, और क्यों बताती है? क्योंकि वो उस राज की लज्जत लेना चाहती है। अब धनी के दिल में क्या था? इश्क, इश्क था, ये सबसे गहरा रास्ता, और उन्हीं से ही सारी परम धाम में इश्क फैलता था। अब लेकिन इस राज को सिर्फ धनी ही जानते थे, कोई और नहीं जानता था। सबसे बड़ी बात कोई नहीं जानता था। हाँ, कोई नहीं उनके दिल जानता की था। बात कोई नहीं जानती। हाँ वो तो रूहों के दिल की बात जानते, लेकिन रूहें उनके दिल की बात नहीं जानती थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने ये खेल बनाया, क्योंकि ये राज बताकर वो क्या करना चाहते हैं? लज्जत, अपने इश्क की लज्जत लेना चाहते हैं, जो हमारे साथ यहाँ होता है। हमारे साथ भी तो यही बिल्कुल होता है। हम जो मंथन करते हैं, हम अपने दिल के भाव आपको क्यों बताते हैं, आप सब हमें क्यों बताते हैं? क्योंकि हम उस बात को बताकर, उस बात को बताने पर हमें जो सुकून मिलता है, हमें जो सुख मिलता है, हमें जो लज्जत मिलती है, वो उस राज को दिल में दबाए रहने से नहीं मिलती है। नहीं मिलती है, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल ठीक है, वही राज है। हाँ, यही वो भेद राज है। इसमें खोला गया है, यही भेद इसमें खोला हाँ, गया है। और वही वायदा भी वही तो किया था हमने वहां पर, कि तू हाँ, भूले तो मैं तुम्हें बताऊंगी, और तू भूले तो मैं पल में दियो जगह। तो ये बात है, ये राज है कि यदि हम भूले हैं तो यही राज हमको खोलना है कि नहीं, ये राज्य की बातें हो रही है, तो ये राज्य की ही बात कहने के लिए, मतलब वादा निभा रहे हैं यहाँ पर हम, यही लज्जत ले रहे हैं हम दीदी। बिल्कुल बिल्कुल। विजय दीदी, आप कुछ कहना चाहेंगे? भाई जी भी आए हैं दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। विजय दीदी आप पहले बोल लीजिए, फिर अरविंद भाई जी बोलेंगे। विजय दीदी आप बताइए। मैं तो भजन की एक दो लाइन ही बोल देती हूँ जी। बोलिए। आपका ये इश्क क्या क्या कर गया, आपके दिल से ये रूह में भर गया, आपका ये इश्क क्या क्या कर गया। इश्क एक मीठी सुरीली तान है, इश्क एक मीठी सुरीली तान है, इश्क में हर दर्द का सामान है, ये मिलन की आस पूरी कर गया, ये मिलन की आस पूरी कर गया। हक महबूब का दीदार है, एक हक दीदार है, इश्क की तो साहिबी अपार है, एक हर मंजिल चल गया।
भर गया आपका ये इश्क क्या क्या कर गया। प्रणाम जी। प्रणाम जी। विजया दीदी, बहुत ही सुंदर आपने लाइनें बोली हैं, और जब दोबारा आपकी बारी फिक्स करे तो यही बोलिएगा, मुझे तो बहुत ही सुंदर लगा ये। जी बहन बहुत जी। सुंदर गाया, बहुत बहुत सुंदर गाया। सुंदर, बहुत बहुत सुंदर सुंदर। गाया आपकी आवाज में, तो बस मैं क्या कहूँ, बहुत ही सुंदर है मीठी है, आपकी आवाज भी मीठी है। बहुत मीठी है, बहुत मीठी है। यही लज्जत लेनी है हमें, यही लज्जत यही है, राज है, यही राज खुल रहा है। देखिए हमें यही धनी वहाँ को तो लेनी है, यही तो धनी को हाँ, मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। अरविंद भाई जी, आप दीदी आ 12 जाइए। से आप 3 कुछ, हाँ जी, आप कुछ दीदी कहना 12 चाह से रहे 3 भी तो परमधाम में सब सखियां राज्य के बारे में ही बातें करती थी ना। हम सब हैं? एक दूसरे को राज्य के सुख को देती थी बात करके कि भाई राज्य के बारे में ही तो बातें करती थी, और तो वहाँ कुछ बातें ही नहीं थी हमारे पास करने के लिए। तो वहाँ भी ऐसे ही एक दूसरे को सुख देते थे, वही चीज राज्य यहाँ पे उतार रहे हैं। सब मीटिंग के माध्यम से एक दूसरे को अपने भाव बता रहे हैं, एक से दूसरे को सुख पहुंचा रहे हैं। ये वहां भी तो कुछ इश्क की सोच है, रहता इश्क का ही कार्य है, इश्क का ही व्यवहार है, तो बुद्धि उससे आगे जाती नहीं है। वहां पे तो इश्क की बात होगी, है। और कोई बात ही नहीं हाँ, हो बहुत सकती। वहाँ तो प्रणाम। खाना दीदार पीना दीदार, न खाना बनाना न कुछ भी, खाना दीदार पीना दीदार, बड़ी इश्क ही इश्क। आप अरविंद भाई जी, आप आ जाइए। प्रणाम प्रणाम सुंदरसाद जी। प्रणाम जी, बैठ के महाराज बोलिएगा। अरविंद भाई प्रणाम जी जी। बैठ जाइए प्लीज। बैठ जाऊं? बैठा हाँ बैठा जी, हूं मैं। चलते चलते मत बोलिए, हमें आपकी बात समझ में नहीं नहीं आती फिर। नहीं, बैठा हूं मैं, बैठा हूं। अच्छा, ठीक है जी। तो प्रणाम जी। मेरे को तो एक ही लाइन समझ में आती है इसमें कि सब कुछ सबको पता है। परम धाम में सबको सब कुछ पता था, फिर भी लीला के वास्ते राजी महाराज ने अपने ही अंगों द्वारा इस लीला के माध्यम से खुद इश्क लेने की जो बात कही है, ये बात लीला है वहां की परम धाम की। आज ही एक सुंदर साथ कोई किसी ग्रुप में आया था कि वो कह रहे हैं जब सब कुछ धनी करते हैं तो अगर किसी की पत्नी की तबीयत खराब हो जाती है तो अस्पताल ले जाता क्यों है? धनी चाहे तो ठीक कर दें, चाहे तो जैसा करें, है ना? तो फिर जब खुद राज्य कर रहे हैं, सब कुछ है, तो मेरा उनको सवाल है कि जब राज्य परम धाम के 25 पक्ष राज्य ही है सब कुछ, तो फिर सखियों को 25 पक्ष घुमाने की बात वाणी में क्यों की गई है? इसका मतलब 25 पक्ष राज्य है, पुखराज पर्वत भी राज्य है, सारे राज्य हैं, और सखिया भी राज्य है, सब कुछ राज्य है। लेकिन लीला के वास्ते 25 पक्षों में रोज एक पक्ष में घूमना, मौज मस्ती करना, ये सब जो करने की लीला है ना, ये परब्रह्म परमात्मा की अपने ही अंगों से साथ में लीला हो रही है। इसका जवाब ये है कि इसीलिए लेने इश्क लज्जत, लेने को इश्क लज्जत, तो वो अपने ही अंगों द्वारा लेंगे, अपने ही सखियों के द्वारा लेंगे। सखियों को भी पता है इश्क क्या है, राज्य क्या है, कौन क्या है, लेकिन लीला के वास्ते ये पूछती है ये अक्षर बम कौन है। अक्षर बम को पता है कि सखियां क्या कर रही हैं, क्योंकि जब साध जी के सारे स्वरूप अद्वैत स्वरूप में है तो फिर पूछने पाछने की जरूरत क्या है? हम शाम को घूमने जाते हैं तो क्या 25 पक्ष में हम शामिल नहीं है क्या? पुखराज पर्वत भी हम है, मानिक पर्वत भी हम है, जमुना भी हम है, मानिक पर्वत भी हम है, पशु पक्षी भी हम है, सब कुछ हम है। तो फिर सब वस्तुओं का आनंद लेने की जो प्रक्रिया है वो केवल लीला है। इसी लीला को स्वलीला अद्वैत कहते हैं। द्वैत अनंत, अद्वैत से द्वैत, द्वैत से अनंताद्वैत रूप ला करके अपनी लीला में स्वतः को आनंद देने की प्रक्रिया है। यही प्रक्रिया वहां पे ध्यान के माध्यम से या संसार के माध्यम से संसार बना, और संसार में यही चल रहा है। हमें मालूम है कि डॉक्टर के पास नहीं जाना है, अपने आप ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर भी डॉक्टर की लीला पूरी करने के लिए हम उसके पास जाते हैं। उसने भी तो काम किया है, पढ़ाई किया है, लीला के अंदर MBBS किया है, MD किया है, उसका भी लीला पूरी होना चाहिए, उसकी भी लीला पूरी होना चाहिए, इसलिए हम उसके पास ले आते हैं उसको। हमने
धन अर्जित किया है, तो धन अर्जित करने के बाद रख देंगे क्या उसको? खर्च उसका भी करेंगे। सदुपयोग करना, हम खर्च करेंगे। तो हर जगह हमको खर्च करने के लिए हमको मालूम है इसको बचा लेना चाहिए, लेकिन ये भी मालूम है कि बचा हुआ धन हमारे साथ नहीं जाएगा, ये भी मालूम है। लेकिन लीला के वास्ते हम उसको कुछ बचाते हैं, कुछ खर्च करते हैं, अपनी लीला का विस्तार हम खुद ही करते हैं। यही राज्य की लीला है परम धाम की। और इस चौपाई का अर्थ खिलवत की मेरे हिसाब से तो यही निकलता है कि हम लीला में थे, लीला में हैं और लीला में रहेंगे, चाहे संसार में हो, चाहे परम धाम में हो, चाहे यहाँ देखें या हम सब कुछ हमारे लिए कर रहे हैं। हमको स्वाद आता है उसमें। एक वृद्ध था, बीमार था अस्पताल में, वो अपनी तकिए के नीचे 100 की नोट रखता था, और कोई भी आया, दवाई लेने आया, कुछ आया, दवाई, पापा जी हम ले आएंगे, मैं ले आएंगे, नहीं नहीं ये 100 ले लो, इसमें से ला लो। तो जब वो 3-4 दिन वो सब बोलता रहा सबको, तब तक नोट टूटी नहीं, तब तक उसको अच्छा लगा नहीं। और उसके बाद जब 20 दिन एक बच्चे ने बोला लाइए मैं ले आता हूँ चिल्लर करके, और जब चिल्लर लाई तो जब तक पूरी चिल्लर खत्म नहीं हुई उसको वो आनंद में रहता गया। पूरा नोट खत्म हुआ, उसके बाद उसने फिर से एक नोट निकाल दिया और फिर वही बोलता था इसको ले जाओ, इससे खर्च करो मेरे लिए। इसका मतलब वो लीला में इतना पारंगत है कि उसके पास 100 की नोट है, उसका आनंद वो अपने पास नोट रख के नहीं प्राप्त कर सका। उस नोट को जब दूसरों के माध्यम से, घर के रिश्तेदारों के माध्यम से, घर के लोगों के माध्यम से जब खर्च करने की प्रक्रिया अपना लेता है, तब उसका लज्जत बढ़ जाती है। तो लेने खुद की लज्जत, माने राज्य को मालूम, सखियों को मालूम, हम सबको मालूम है कि परम धाम में क्या है, लज्जत क्या है, हमारा उनसे संबंध क्या है। लेकिन सब जब तक हम बता नहीं लेते अपने मन से, जैसे आपने कहा एक सहेली अपने प्रेम की बातें दूसरी सहेली क्यों कहती है, प्रेम तो उसको मिल रहा है, उसको ही मिल रहा है, उसको ये मालूम है ये सहेली भी अद्वैत रूप में राज्य का स्वरूप है, इसको ही मिल रहा है। लेकिन वो बताने की प्रक्रिया जो है वो उसकी लीला है। तो सब कुछ लीला में उससे उसको लज्जत मिलती है, उससे उसको लज्जत मिलती है, लज्जत मिलती है। बस ये मेरा कहने का मतलब है। बिल्कुल बिल्कुल, जो इसमें प्रकरण में भेद खोला गया है और जो वर्णन किया गया है, हम सब ने अभी तो अरविंद भाई जी ने उसी बात को अपने शब्दों में अलग ढंग से कहा है, मतलब उसी बात को कहा है अपने शब्दों में। और कोई सुंदर साथ कुछ कहना चाहेंगे? संगीता दीदी आप कुछ कहना चाहेंगी? संगीता दीदी। दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी जैसे आपने बताया कि कोई कुछ कर वाणी पढ़ रहा है, कोई चितवन नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, तो भी राजी महाराज तो हमारे साथ ही हैं। तो हमको ऐसे खुशी मिली भाई, हम नहीं करे तो भी हमारे साथ हैं, तो हम होना। और लज्जत भी हमने अभी तक तो ये सोचे लज्जत हमको देने के लिए, पर आपने बताया कि राजी महाराज को खुद को भी लज्जत लेनी है, इसलिए खेल दिखाया, ये समझ आई दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आज सब लोग बहुत लज्जत ले रहे हैं क्योंकि सबको खुशी बहुत मिल रही है कि हम कहीं पे भी खड़े हों, हम कहीं पे भी खड़े हों, दमदम धनी में हमारे साथ है। दमदम जो बढ़ता तो सब इश्क धनी का, हर पल में धनी का इश्क शामिल है। तो हम कहीं पे भी खड़े हैं, हमारे उस पल में धनी का इश्क शामिल है। तो आज इस बात, जबकि ये चौपाई तो मेरे ख्याल से सुंदर साथ को ये रटी हुई चौपाई है कि कहे मोहम्मद तुम पर मोमिनो, दमदम जो बढ़तत तो सब इश्क हक का पल पल मेहर करत। मेरे ख्याल से ये चौपाई हर किसी को रटी हुई है और इसका भाव भी सबको मालूम है, इसका अर्थ भी मालूम है, लेकिन इसकी मुझे लगता है कि इस चौपाई की लज्जत आज ले रहे हैं। चौपाई का अर्थ तो मालूम है, चौपाई का भाव भी बरसों से मालूम है, लेकिन कहते हैं कि इसकी लज्जत मुझे लग रहा है कि आज सब लोग ले रहे हैं कि उनको ये जानकर बहुत खुशी हो रही है कि हम कहीं पे भी खड़े हैं, मेरे हर पल में धनी का इश्क ही शामिल है। और इस बात से रूह को बहुत लज्जत आ रही है, हर रूह को लज्जत आ रही है। मैं तो हर रूह के मुंह से यही सुन रही हूँ कि आज बड़ा खुशी हो रही है कि हम कहीं पे भी खड़े, अब कुछ नहीं भी कर पा रहे तो भी धनी का इश्क है और हमको बहुत खुशी हो रही है। तो खुशी छलक रही है। एक चीज और भी तो आपकी है ना, जैसे परम धाम में है, कोई सखी तो वनों में जाती है फूल लेने के लिए, मेवे लेने के लिए, और कोई बस खाली बैठी राज्य को ही निहारती रहती है। एक चीज ये भी तो है ना, वो कुछ करती नहीं, बस उसकी वो तो दृष्टि एक टक बस बैठी राज्य को ही निहार रही है और वो कुछ कर ही नहीं रही उसमें, उसको इसमें ही इतना आनंद आ रहा है, वो कुछ करती नहीं है फिर भी उसको आनंद पूरा आ रहा है।
तो शायद उसकी कुछ समानता यहाँ राज जी ने इस चौपाई के माध्यम से दी है कि जो सुंदर साथ कुछ नहीं कर रहे हैं वे भी दुखी ना हो, वे भी मुझसे ही जुड़े हुए हैं। क्योंकि वे सोच तो रहे हैं ना, वे सोच तो रहे हैं मेरे बारे में कि मैं राज जी के लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ, वे कम से कम इतना सोच तो रहे हैं। तो कुछ हाँ। ऐसा लगता है शायद राज जी ने ये सब चीजें उस टाइप से समझाने के लिए, राज जी ने वाकई में ये चौपाई आज बहुत ही ज्यादा सुखदायक है। मेरे को तो सुखदाई हो बहुत गई सुख है, मिल रहा है। हाँ, सुखदाई मेरे हो को तो गई है। बहुत सुख। सुंदर साथ जी, ये हाँ। वही बात घटित हो रही है आज। आज सब लोग उस सुख का अनुभव कर रहे हैं, जो सुख, जो जैसे भोजन की लीला को हम लोग गाते हैं ना दोपहर वाले में, कि एक सखी कटोरी को आगे, एक सखी के पास धनी के बिल्कुल सन्मुख है कटोरी लेकर, एक कटोरी को लेकर बिल्कुल नीचे है, बिल्कुल सीढ़ी के नीचे है, फिर भी उसको भी वही लज्जत मिल रही है जो बिल्कुल नीचे है। और जो धनी को अपने मुख से ऐसे खिला रही है, उसको जो सुख प्राप्त हो रहा है, उसको जो लज्जत मिल रही है, वही लज्जत जो सखी नीचे है। तो यहाँ पर धनी बता रहे, चाहे नीचे सीढ़ी पे हो या मेरे सामने वाली सीढ़ी पे हो, तुम कहीं पे भी हो, हर पल में तुम्हारे मेरा इश्क शामिल है। तो इस चौपाई के माध्यम से धनी हमें जो है इश्क की लज्जत ले रहे हैं। मैं तो ये कहूंगी ले रहे हैं, हमारे माध्यम से हम ले रहे हैं, इसीलिए तो धनी भी ले रहे हैं ना। वो बात आती है ना प्रणाम जी, तुमको इश्क उपजामने करूं सो अनेक उपाय, कई तरह के उपाय, किसी भी तरह के उपाय करते हैं, युक्ति करके हमें अपना इश्क देने के लिए राजी तो तत्पर हैं। चाहे वो हम ये सोच भी लें कि हमें नहीं मिल रहा है, तो किसी भी राह तरीके से हम जहाँ एब्सेंट है या प्रेजेंट है और उनको सुख मिलता है, तो हमें उसके लिए वो कई तरह के उपाय करते हैं। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। और कोई सुंदर साथ, सुनीता दीदी, डॉली दीदी, प्रसंग पिछली मीटिंग से चल रहा है, पिछली वाली क्लास से आप लोग बहुत देर से आए हो, तो अगर आपको सबकी बातों से समझ में आ रहा हो तो आप लोग जरूर बोले, मतलब किस पे बात चल रही है, तो आप लोग जरूर बोले। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। जी। सबकी बातों की लज्जत आ गई, 15 मिनट से ले रहे हैं हम। बहुत आनंद आ रहा है। तो बस मेरे मन में वही आ रहा था कि ये राज राज का है, कोई जान न पाता है, मेरे प्राणों के प्रीतम मेरे दिल में रहते हैं। मतलब सबके दिल में है और सब जान रहे हैं, अब उसी बात की लज्जत ले रहे हैं। राजी के दिल का राज उन्होंने वाणी में खोल दिया। तो इस चौपाई में ही श्री मोहम्मद के मोमनो तुम पर दमदम जो बरतत, सो सब इश्क हक का जो पल पल मेहर करत। तो मेहर तो बढ़त बढ़त मेहर बढ़ी, तो हर पर बढ़ती ही जाती है। इस मेहर का कोई शुमार नहीं है। आज सबके चेहरों पे राज्य की मेहर झलक रही है और बहुत आनंद आ रहा है। तो अच्छा लगा, बहुत ही आनंददायक विषय है। सुन रही हूँ मैं कोई पूरा। रूह कहीं पे भी खड़ी है, वो अगर इस भाव में खड़ी है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ, और मैं तो माया में ही फंसी हूँ, मैं तो ये भी नहीं कर पा रही, मैं तो वो भी नहीं कर पा रही, धनी इस चौपाई से कह रहे, तो सब इश्क हक का, वो भी धनी का ही इश्क है। हर पल में धनी का इश्क शामिल है, तुम देख नहीं पा रहे। वो कह रहे, जो रूह अपने दिल में इस बात को देख लेगी, सो देखे इश्क खसब, वो धनी के इश्क को देख लेगी, उसका दर्शन कर लेगी। और इस प्रकार से हर पल में धनी का इश्क शामिल है, रूहों के हर पल में धनी का इश्क शामिल है। चाहे वो ये सोच रही कि अरे मैं तो कुछ नहीं कर पा रही, मैं तो माया में कितनी गर्क हूँ, उसके भी इस पल में धनी का इश्क शामिल है। बिल्कुल बिल्कुल, कि उसके दिल में विचार तो धनी का ही चल रहा है ना, कि मैं कर नहीं पा रही। वो भी क्यों सोच रही है, ये धनी का प्यार ही है तभी सोच रही है ना। उसके हृदय में तो है ना प्यार, कि मैं कर क्यों नहीं पा रही, मुझे भी करना है। ये सब जो सारे सुंदर साथ कर रहे हैं, देखिए हम ये सोचेंगे जो बीनू दीदी बीनू कर रही हैं, जो भी सखियां जो हैं हमारी साथ में जो बैठी हैं, जो कर रही हैं, हम क्यों नहीं कर पा रहे, हमें भी करना है। तो ये राज्य का प्यार ही है, बिल्कुल हर बात में राज्य का प्यार सुनीता दीदी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? हमें जानना है और जान भी रहे हैं। अब बहुत सुंदर साथ जानने लग गए हैं, बीतक के माध्यम से सारा खुलासा हो चुका है। तो बहुत ही दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही, अब डॉली दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही, अब कट रही है। सुनीता दीदी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ नहीं, प्रणाम जी, मेरी बात हो गई, अब सुनीता जी बोले। हाँ नहीं, सुन रही हूँ मैं भी, सब धनी का लाड ले रही हैं सखियां।
लाड लेने ही तो आए, और क्या करने आए बताइए? यहाँ पर लाड ही तो लेने आए धनी का, तो वही ले रहे हैं हम सब सखियां, कोई अव्वल, कोई पीछे, कोई बीच में, सब धनी का ही इश्क लेंगी, लाड लेंगी, तो वही ले रहे हैं हम सब। पल पल मेहर करत, धनी तो पल पल मेहर कर ही रहे हैं, और वो यतन लड़ाते हैं किस तरह से मेरी रूह मेरे आए, मेरे पास आए, कभी वाणी से, कभी वाणी सहूर से, कभी वाणी की गहराइयों में डूबने से, कभी चर्चनी से, चितवन से, सेवा पूजा से, कितने जुगत लड़ाते हैं, कभी सदगुरु का साथ करके, कभी सुंदर साथ का साथ करके, कभी दिल में स्वयं बैठकर सारे सारे राज खोलते हैं धनी। तो कितने जुगत लड़ा रहे हैं धनी हमारे ऊपर, मेहरबानियां है उनकी, ये लाड है उनके। जिस तरह से हर पल हम परम धाम में लाड लेते थे उनसे। जैसे अभी एक कोई सखी बोल रही थी कि कोई तो हरक भाई का जुत जैसे सब्जी ला रहा है, या लाड भाई का जुत उसको खिला रहा है, या नवरंग भाई का जुत नृत्य करके दिखा रहा है, तो कोई सखी कुछ भी नहीं कर रही है, सिर्फ एक पल पिया को ही निहारती जा रही है, धनी को ही देखती जा रही है। सबसे बड़ा सुख तो उसी में है कि मैं अपने प्रीतम को एक टक निहारती रहूं, एक टक उसको ही देखती रहूं, इससे बड़ा सुख और क्या है बताइए सुंदर साथ जी। जब प्रीतम मेरे सामने और मैं प्रीतम के सामने, और एक पल नैनों से नैनों का दीदार हो रहा हो, हक देखे अपनी पुतली मेरे नैन में, मैं देखूं अपनी पुतली हक के नैन में, इससे बड़ा सुख और क्या होगा। और जब ये ही सुख हमें यहाँ पर धनी देंगे, जुगत लड़ा के जब धनी आत्मा जाग जाती है, तो उससे लगता है, पहले नहीं है ये, पहले की स्थिति नहीं है ये कि पल पल मेहर करत, ये तब की स्थिति है जब रूह को अपनी निस्बत की पहचान हो जाती है, वो जाग जाती है, ये मेरे धाम धनी दुल्हा ही तो है, जो मुझे परम धाम में भी कई तरह से लाड लड़ाते थे, और यहाँ पर भी आकर वो उसी तरह से मुझसे लाड लड़ा रहे हैं। जब उसे ये पहचान हो जाती है, तो हर क्रियाकलाप में उनके इश्क ही झलकता है। यहाँ भी अरस परस लीला है, और वहां भी अरस परस लीला है। बस ये है कि वहां हमें पता नहीं था, अब हमें ज्ञान से पता लग गया, तो यहाँ भी अरस परस लीला रूह की और राज्य की चल रही है। और हर पल, हर क्रियाकलाप में, हर छोटी सी छोटी क्रिया में धनी का इश्क है, धनी की मेहर है, धनी की लाड है, धनी की लज्जत है, जो हम यहाँ हर पल ले रहे हैं। लेकिन ये अवस्था, ये स्थिति कब है? जब हमें तारतम्य ज्ञान मिल गया और हमें पता लग गया कि हमारा धनी से नाता क्या है। फिर रूह की हर रहनी में, रूह की हर करनी में, रूह की हर कथनी में पिया ही बसते हैं। बस माया में रहते हुए भी उसका हर काम पिया के लिए। काम बाहरी हाथों से, बाहरी अंगों से, बाहरी पैरों से तो हो रहा है, लेकिन हर पल दिल में कौन है? मेरे पिया। उन्हीं की लज्जत, उन्हीं का मेहर, उन्हीं की लाड, उन्हीं का इश्क। बस हर पल पिया में ही रहना, हर पल पिया का ही सुख लेना, उनको ही देखना। मूल मिलावा कहाँ है? कहीं नहीं जाना सुंदर साथ जी। मूल मिलावा तो कहीं, हम ऐसे सोचते हैं निराकार 14 तबक को पार किया, फिर निराकार को पार किया, योग माया को पार किया, मूल मिलावे में गए, परिक्रमाएं पार की, फिर मूल मिलावे में। मूल मिलावा तो रूह के दिल के अंदर है। उस दिल के अंदर को, उस दिल को अर्श बनाना, तो मूल मिलावा तो वही है, सिंहासन भी वही है, राज श्यामा जी भी वहीं बैठे हैं, सखियां भी सारी वहीं बैठी हैं। मूल मिलावा अर्श का, उस अर्श दिल के अंदर ही है। और उस अर्श दिल को धनी लज्जत देते हैं, लाड देते हैं, लाड लेते हैं। अरस परस सुख है रूह का और राज्य का, जो वो पल पल ले रही है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अमित जी, आपने माइक खोला था, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? 2 मिनट का समय बचा है। अमित जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आप तो ये कहेंगे सुंदर सा जी, अमित जी तो सबसे अलग बात कर देते हैं हर बारी, तो विरोधाभास वाली। ना तो इसमें भी तो लज्जत है ना, इसमें भी तो लज्जत है। चलिए जी, आप लज्जत लेने के लिए तैयार हो जाइए सारे। फिर मैं ये पूछता हूँ कि राजी महाराज ने वाणी में कहा है कि दूध तो देखा नहीं देखा, ऊपर का फैन ये भी लगे मुझे दुख देन, और एक चौपाई कईयों जन्म हुआ है साहिब के जमाने में है। अगर सभी राज्य का इश्क है जो आगे है पीछे, गलत है सही है, तो फिर चौपाइयाँ किसके लिए है जी? फिर
दूसरी वाली चौपाई दोबारा बोल दीजिए। कौन सी हाँ, जी? कईयों जन्म गवाया साहेब के जमाने में आए, और एक पूरा प्रकरण ही है कीर्तन में, दूध तो देखा नहीं देखा वर काफे ने भी लगे दुख देन, और जाहिर दुल्हा छोड़ के ढूंढत मायने गुज, ए सोच इतनों की देख के हो तजम्मा मुझ। मतलब ये सारी चौपाई एक ही प्रकरण में ही जहां तक मुझे लगता आ जाती कीर्तन में है ये। तो फिर अगर सारी राज्य की लज्जत है, जो गलत कर रहा है वो भी राज्य की लज्जत, जो सही कर रहा है वो भी राज्य की लज्जत, चौपाई किसके लिए फिर लिख दी राज्य ने? गलत करने वालों के लिए आज बात नहीं हुई है, आज बात उनके लिए हुई है जो रूह कहती है कि मैं तो कहीं नहीं पहुंच रही हूँ, मैं तो माया में फंसी हूँ। वो बात राज्य की कर रही है, लेकिन अपने लिए वो ऐसा सोचती है कि मैं पीछे हूँ। तो धनी ने कहा है हाँ, कि तो उसके, हाँ वो जी, भी तो वो भी अभी अगर गलत राज्य की करने वालों लज्जत की हो बात गई। नहीं हुई है अमित जी, आज गलत करने नहीं, वालों वही के तो लिए अगर नहीं वही कहा है। मैं वही कह रहा हूँ, वो भी राज्य की लज्जती हो गई। अगर मैं अगर कोई भी हो, अगर कुछ भी हो समझे उसे, तो मैं अगर पीछे चल रहा हूँ अपने आप में, या मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मेरे अंदर गुण है, तो वो भी राज्य की लज्जत है। उसको ये यही तो बात देखना है, इस लज्जत तक ही तो पहुंचना है। हाँ, बस तो मेरा विचार तो था, इसको दूसरा अमित पक्ष ये भी है अमित जी ये। की समय समाप्त हो रहा है। अमित जी की इस बात को हम ले लेते हैं और कल फिर इस पे बात कर लेंगे कि अमित जी जो ये कह रहे हैं कि ये चौपाइयां किस लिए कही। और अमित जी, आपसे एक निवेदन है कि ग्रुप में ये चौपाइयां कहाँ की हैं, सुंदर साथ उस पे मंथन करेंगे। ये किस प्रसंग में ये चौपाइयां कही गई हैं, इस प्रसंग का जो आज प्रसंग चला है उससे इसका कितना कनेक्शन है या कितना नहीं है, वो किस प्रसंग से कही गई है, तो उसका प्रकरण और चौपाई संख्याएं आप भेज देंगे तो बेहतर होगा। सुंदर साथ उस पे मंथन कर पाएगा, आज जो विषय चला उस पे भी मंथन करेगा, और जो आपने इसके लिए चौपाइयां उठाई हैं उन पे भी मंथन करेगा। और हम कल इस पे बात करेंगे कि दोनों में कितना सामंजस्य है, और अगर विरोध दिख रहा है तो क्या वो विरोध है या नहीं है। तो इन सभी विषयों को हम लोग कल लेंगे, और आप अपनी चौपाई और उसके प्रकरण जरूर से ग्रुप में भेज दे। सुंदर साथ जी, तो समय समाप्ति हो रहा है, आप किसी को बुलाओ। खिलवत का कौन सा प्रकरण है? खिलवत का 12वां प्रकरण है दीदी, और उसकी 64 चौपाई है। हक के इश्क का मगज बेसक, ये है चौपाई। एक मिनट में दोबारा, सूरत हक इश्क के मगज का बेसक, ये है प्रकरण। इसको भी सुंदर साथ मंथन करेंगे कल। फिर यही, इसमें इतनी लज्जत है, इस धनी के गेट खुल रहा है तो इसी को ही कल ले लेंगे और इसी पे ही मंथन करेंगे सुंदर साथ जी फिर से। प्रणाम जी, रमता जी स्कूल पहुंच गए लगता है। प्रणाम जी, प्रणाम जी। मैं आपको दर्शन करवा रही हूँ शेरपुर की। अच्छा, शेरपुर आए हैं। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। आज बड़े महाराज जी का बर्थडे है ना आज। अच्छा जी। थोड़ा साइड देंगे, दर्शन करा दूं। रमता पुजारी जी कोई दे दो फोन। आप सब बोलोगे तो दर्शन नहीं होंगे, आप लोग चुप रहिए।